अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझेंगे, उनके अधीन कार्यरत जो हमारे सहायक अध्यापक हैं वो भी वेल मोटिवेटेड होंगे, प्रेरित होंगे, और इसके तहत जो भी आपको चाहे वो प्रिंट रिच मटेरियल हो, लक्ष्य हो, तालिका हो या सूची हो या ये कॉम्पेंडियम जो आपको उपलब्ध कराए गए हैं, इनका जब आप बखूबी अध्ययन करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तभी जो है आप उसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि मिशन प्रेरणा क्या है, हम इस बात को समझ गए हैं, लेकिन वाई मिशन प्रेरणा, क्यों मिशन प्रेरणा जो है क्यों लाए, इसके बारे में हमें थोड़ा सा चिंतन करना होगा। दरअसल हमारे स्कूलों में जो सबसे बड़ी जो चुनौती रही है वो है क्वालिटी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हमारा सबसे अधिक फोकस ये रहा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं स्कूल गोइंग एज ग्रुप में, उनको हम स्कूलों तक ले आए। एज ऑफ नाउ 97% हमारे बच्चे जो है 6 and प्लस जो है वो स्कूलों में। उसके बाद हमारा ये भी फोकस रहा उसमें कि हम उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करें, लेकिन नामांकन के सापेक्ष हमारी उपस्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया होगा, मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यह था कि उनको स्कूली प्रणाली में बनाए रखना, यानी कि उनको धारित किए रखना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पता चला कि बच्चे को हम पहली क्लास में 100 बच्चों का हमने एडमिशन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके बाद हम पाते हैं कि वो हमारी स्कूली प्रणाली से जो है बाहर हो जाता है, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया। पहले जमाने में, पहले जो है आज से 20 साल पहले हमारे स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर हुआ करती थी, यहां तक के भवनहीन विद्यालय भी हुआ करते थे। लेकिन अब जो है हर 1 किलोमीटर के प्राथमिक स्कूल है, इसके अलावा 2 किलोमीटर जूनियर हाई स्कूल है। इसके अलावा जो है फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करने के लिए उसमें एडिशनल क्लासरूम भी बनाए गए, यानी कि हमारे बच्चों के बैठने उठने के लिए अब जगह की कमी नहीं है, सारी कुछ है। लेकिन एक जो सबसे प्राइम लक्ष्य जो रखा गया था, इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, इसमें कहीं ना कहीं हम फ्लॉप रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बानगी ये है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दूंगा। देखिए, जो भी नीतियां या पॉलिसीज हमारी जो क्रियान्वित होती है उसका समय समय पर जो है उसका असेसमेंट किया जाता है। इसके तहत हमारी उपलब्धियां क्या रही, लक्ष्य के सापेक्ष जो है। असर की रिपोर्ट को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, और अक्सर मैं अपनी मीटिंगों में इसको कोट करता हूं, जिससे कि इस बात को समझा जा सके। ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो स्कूलों का सर्वेक्षण करती है, और वहां विभिन्न स्तरों पे बच्चों का आकलन करके डेटा जो है वो पटल पे रखा जाता है। वो क्या है, असर ने एक आकलन किया 2018 में, और उसमें ये पाया कि कक्षा 2 की किताब में, भाषा की कक्षा 2 की किताब को कक्षा 3 के बच्चे को पढ़ने के लिए दिया, ठीक है। उसमें परिणाम ये रहा कि मात्र जो है 27% बच्चे उसको जो है ऐसे थे जो पढ़ पाए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बच्चे ने 2 साल हमारे विद्यालय में स्पेंड किया है, he has given his time 2 years with us, और उसके बाद उसको कक्षा 2 की किताब पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो मात्र 100 में से 27 बच्चे ऐसे थे जो इस चीज को कर पाने में सक्षम थे। उसी दूसरी कक्षा की किताब को 5वीं कक्षा के बच्चों को दिया गया, ओनली 50% चिल्ड्रन वेर इन ए पोजिशन टू रीड दैट पैसेज और फ्रॉम द बुक, वट एवर इट मे बी, स्टोरी होगा या कुछ भी होगा। कक्षा 8 के बच्चों को दिया गया तो मात्र 73% बच्चे कक्षा 8 के ऐसे थे जो कक्षा 2 की उस किताब को पढ़ पाए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और ये विडंबना इस रूप में प्रकटीकरण करती है अपना कि टाइम स्पेंड इन स्कूल में बच्चे के द्वारा व्यतीत किया गया समय जो है और उसका जो लर्निंग आउटकम है वो अपने आप में समानुपातिक नहीं है। देखिए, हर क्लास का एक जो है न्यूनतम अधिगम स्तर होता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होती है कि इस बच्चे को कक्षा ये पास करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका लर्निंग आउटकम इतना होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं बहुत दिनों पहले जब डीपीईपी कार्यक्रम चल रहा था तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डीपीईपी कॉलिंग जो है उसमें एक आर्टिकल थी, व्हाट एल्स द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है चिन्हित की गई थी, लेकिन एक चीज मुझे याद है, वो ये था कि लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग टीचर्स, शिक्षकों के अंदर प्रेरणा का अभाव।
ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी प्राथमिक शिक्षा की। और इस कड़ी में अभी जो है अपने प्रस्तुतिकरण में कुछ लोगों ने बताया कि हमारे आरपीज, हमारे बीईओ या दीगर लोग आते हैं और हमारा बड़ा प्रोत्साहन होता है। तो वाकई इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम अपने शिक्षकों को जो है प्रोत्साहित करें। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है हमने ये भी महसूस किया है, फॉर एग्जाम्पल एक नजीर देकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल जो है, वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन विद प्राइवेट स्कूल। प्रतिस्पर्धा जो है हमारी उनसे बहुत गहरी है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1978 में उनका जो शेयर था वो एक संतरे के बराबर था और आज की डेट में वो शेयर जो है एक फुटबॉल के बराबर हो गया। यानी कि दे आर ईटिंग अवे फ्रॉम अस, हमारे पास से जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है दे आर एब्जॉर्बिंग इन देमसेल्व्स। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट स्कूलों से जो तथाकथित मॉन्टेसरी और पब्लिक स्कूल्स हैं उनके साथ भी हमारी चुनौती है। हमारे पास स्कूल जो है, जो 11 करोड़ बच्चे जो है, करीब हमारे स्कूल 13 करोड़ बच्चे जो है हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी संख्या जबकि हमारे स्कूलों से आधी है, वहां भी जो है करीब 11 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि कम संख्या में प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल जो है ऑलमोस्ट 50-50 है। थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग एज रखते हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें डिटेरियोरेशन की वजह से, उसमें कमी आने की वजह से जो है ये ग्रोथ हो रहा है। और हमारी मांग जो है मार्केट में या सोसाइटी में कह लीजिए कि हमारी मांग जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हम इस मांग को बढ़ाएं। अभी मैं इन्होंने दिया है प्राथमिक स्कूल का, प्राथमिक विद्यालय मलबा प्रथम का, मैं देख रहा था कि अपने स्कूल प्रोफाइल